प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो प्याज का कलर जो है 2 से 3 महीने और 4 महीने के स्टॉक के बाद चॉकलेटी हो जाता है। तो क्यों होता है प्याज का कलर चॉकलेटी? आज हम इसी मुद्दे पर हमारे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, ऐसी ही छोटी छोटी प्याज से जुड़ी बातें आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्याज से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारियां आप लोगों तक पहुंच सके। कोई किसान मित्र यह समझता है कि कहीं हार्वेस्टिंग के समय हम लोगों को इसकी प्रॉब्लम हो गई हो, इस कारण से चॉकलेटी होता है, या फिर हमने उसको ज्यादा धूप में ज्यादा दिन तक पड़ा रहने दिया, इसकी वजह से चॉकलेटी होता है, या फिर हमारे खेत में जो हम सिंचाई करते हैं उसमें अनियमितताएं हो, इससे चॉकलेटी होता है, या फिर अधिक रासायन के प्रयोग से प्याज का कलर चॉकलेटी होता है। तो किसान भाइयों, ये जो मैंने बातें बताई है 4-5, इनमें से कोई भी कारण ऐसा नहीं है जिससे हमारे प्याज का कलर चॉकलेटी होता है। चॉकलेटी कलर क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हम 2 से 3 महीने का स्टॉक हमारे प्याज का हमारे गोडाउन में करते हैं, तो 2 महीने जब गर्मियों का समय रहता है उस समय पर तो हमारा प्याज बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से चॉकलेटी नहीं रहता और बिल्कुल शानदार सेवफल जैसा रहता है। लेकिन अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर नवंबर में जब एंड तक हमारे प्याज का हम स्टोरेज करते हैं, उस समय पर हमारे प्याज का कलर चॉकलेटी हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसका बहुत सारे किसान मित्रों ने इसका रिसर्च किया है कि क्यों होता है। कहीं हार्वेस्टिंग के समय गलती होती है, कहीं रासायन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, या फिर हम गर्मियों में फैन ज्यादा चला देते हैं, इससे चॉकलेटी होता है। तो ये किसी भी कारण से, ये जो बताए हैं, इसमें किसी भी कारण से हमारा कलर चॉकलेटी नहीं होता। जब बारिश के समय पर हम हेलोजिन लगाते हैं और ज्यादा हीटर और हेलोजिन की जो ऊर्जा रहती है, जो भाप रहती है, वह हमारे एग्जॉस्ट फैन के द्वारा अंदर जाती है और हमारे गोडाउन का जो तापमान है वह 35, 36, 37 डिग्री तक चला जाता है। कब जाता है? जैसे बारिश रुकी और 2-4-8 दिन का मौसम ड्राई हुआ, और उस मौसम ड्राई होने पर भी हम हमारी हेलोजिन और पंखे का जो समय है उसमें बदलाव नहीं करते। यदि हम लोगों ने उसमें बदलाव नहीं किया है, यदि मौसम ड्राई हो चुका है, उसके बावजूद भी हम हेलोजिन और हीटर का प्रयोग हमारे प्याज की फसल में नमी सुखाने के लिए करते हैं, ऐसे समय पर ही उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा बनती है, भाप ज्यादा बनती है, क्योंकि 2 से 3 महीने के स्टॉक के बाद 2 से 3% प्याज उसमें खराब होता है। और खराब प्याज की गैस इतनी खतरनाक होती है कि वह हमारे पंखों के द्वारा बाहर निकलती है, गोडाउन से बाहर नहीं जा पाती, और गोडाउन से जब बाहर नहीं जाएगी तो वह वापिस से हमारे एग्जॉस्ट फैन उसको एब्जॉर्ब करेंगे और हमारे प्याज को हीट लगाते रहेंगे। कंटिन्यू हीट लगने के कारण हमारे जो प्याज की जो छिलकी रहती है उसमें ज्यादा भाप के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण उसमें उसका कलर फेड हो जाता है। लाल कलर के बाद उसमें अंदर चॉकलेटी कलर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखने की बात यही है कि हम लोगों को, जैसे हमने हेलोजिन लगा दिए, पंखे भी चल रहे हैं, हेलोजिन और पंखे साथ में चलाएं बारिश के समय पर, लेकिन जब हमारे गोडाउन का जो तापमान है यदि वह 30-31 डिग्री से ज्यादा जाता है, तो ऐसे में हम लोगों को हमारे हेलोजिन को बंद करके रखना है, हमें तापमान को मेंटेन करके चलना है जब मौसम ड्राई हो उस समय भी। तो किसान भाइयों, यह समस्या ज्यादातर किसानों को आरसीसी वाले गोडाउन में ज्यादा देखने को मिलती है। चद्दर सेट वाले जो किसान मित्र हैं उनके गोडाउन में ऐसी समस्या बहुत कम देखने को मिलती है। तो आरसीसी वाले जो हमारे गोडाउन है, हमारे किसान मित्रों के जो गोडाउन है, उनको ध्यान रखने की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्मियों के समय में तो बहुत ज्यादा गर्म और उसमें गैस बनती है, और ठंडियों के समय यानी कि बारिश के समय
उसमें बहुत ज्यादा नमी बन जाती है, और वह नमी हम लोगों को पहले, जैसे हमने पंखे चलाना है, पंखे चलाने का समय हमने 9 बजे निर्धारित किया है दिन में, क्योंकि बारिश के समय में हम लोगों को दिन में ही पंखे चलाना। यदि हम लोगों ने पंखा चलाने का समय 9 बजे निर्धारित किया है तो सुबह 6 बजे उसमें हेलोजन चालू हो जाना चाहिए। 6 से 9 बजे तक हम लोगों को उसमें हेलोजन कंटिन्यू चला के रखना है। और फिर जैसे 9 बजे और 9 बजे जैसे हमने पंखे चलाए, तो पंखों के साथ में भी कंटिन्यू 6 से 7 घंटे 8 घंटे जैसा भी हमारा सर्कुलर है पंखे चलाने का, उस हिसाब से हम लोगों को कंटिन्यू पंखों के साथ में हेलोजन चलाना। अब रही बात उसकी गैस को निकालने की, यदि मौसम ड्राई है, पानी नहीं गिर रहा है, 2-4-8 दिन की धूप हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो हम लोगों को लाइट का जो सर्कुलर है वह पंखों के साथ नहीं रखना है। और दूसरी बात, उसमें एक एग्जॉस्ट ऐसा लगाया जाए जिससे उसके जो गैस हमारे गोडाउन में बन रही है वह वेंटिलेशन के द्वारा या खिड़कियों के द्वारा बाहर निकाली जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है किसान मित्रों कि हम लोगों को जब बारिश नहीं हो उस समय पर हेलोजन और हीटर का प्रयोग कम करना है। और बहुत से किसान मित्र क्या करते हैं कि प्याज के ऊपर, जैसे गोडाउन में प्याज को हमने डाल दिया और डालने के बाद में है जो पंखे लगा दिए, हेलोजन बल्ब लगा दिए, तो उसमें बहुत सारे किसान मित्र उसके ऊपर या तो प्याज के जो पत्ते रहते हैं, जो पेड़ के जो पत्ते रहते हैं सूख जाते हैं, उसको डालते हैं, या फिर बहुत से किसान मित्र जो टाट रहता है हमारा सूत का, सूती टाट को की एक लंबी लाइन बनाकर उसके ऊपर पूर्ण रूप से कंप्लीट रख देते हैं। तो बहुत अच्छा उपाय है किसान मित्रों कि वह जो टाट है, जो हमने बोरी रखी है, बोरी की जो लंबी लाइन बनाकर रखी है, उससे जो नमी आएगी वह टाट उसको अंदर नहीं जाने देगा, जिससे आपके प्याज में नमी नहीं बैठेगी। और नमी बैठेगी, फिर हम हीटर लगाएंगे, फिर गर्मी छोड़ेंगे, तो उससे उत्सर्जित जो नमी रहेगी, प्याज में जो नमी बैठ गई, फिर उससे गर्मी देंगे तो उससे उत्सर्जित होगी, उससे हमारे प्याज का कलर ज्यादा चॉकलेटी होता है। तो किसान भाइयों उसका ध्यान रखें। यदि आप उस पे मेटी लगाना चाहें या टाट की छलनी लगाना चाहें या पत्ते, सूखे पत्ते उसके ऊपर लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। बहुत अच्छा गोडाउन आपका रहेगा, बहुत दिनों तक आपके गोडाउन में किसी भी प्रकार से आपको चॉकलेट की समस्या प्याज में नहीं दिखाई देगी। और पानी गिर रहा है उस समय पर हम लोगों को थोड़ी फिनाइल की गोलियों का भी प्रयोग हमारे प्याज की फसल जो हमने स्टोर करके रखी है उसमें हम लोगों को करना है, जिससे हमारे जो प्याज में कहीं कहीं का प्याज जो सड़ता है उसके जो काले कीड़े हैं वह हमें परेशान नहीं करेंगे, हमारे आने वाले हमारे जो प्याज रखे हुए हैं उनको परेशान नहीं करेंगे, उनमें सड़ने की समस्या कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों ऐसी ही छोटी छोटी प्याज से जुड़ी बातें आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्याज से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारियां आप लोगों तक पहुंच सके। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।